हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बिना मिट्टी के भी खेती की जा सकती है तो शायद आपको भी ये सुनकर हैरानी होगी। जी हां, राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे लाजपत नगर मार्केट में हाइड्रोपोनिक तकनीक के जरिए यहां पर सैलेड प्लांट्स उगाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पूरा आईसीयू चैम्बर बना हुआ है इन पौधों के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये कई तरह के जो सैलेड लीव्स हैं वो हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन पीरियड में भी ये काम होता रहा और लोगों को जो उनका स्वाद बढ़ा सके, जो उनकी सेहत बढ़ा सके, इस तरह की जो है सैलेड लीव्स मिलते रहे। अब ये किस तरह से काम कर रहा है ये देखिए। सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ती रहें इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट का इंतजाम किया गया है जो यहाँ पर पौधों पर पड़ रही है। उसी के साथ आपको यहाँ पर फॉइल भी नजर आएंगे और ये फॉइल इसलिए है ताकि ये जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर ना जाए, कोई भी लाइट वेस्ट ना हो और प्लांट्स तक अच्छी तरह से पड़े। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मशीन लगी हुई है जो यहाँ पर तापमान बता रही है और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी बता रही है, यानी कि इन जो पौधों को उगाने के लिए तापमान जरूरी है, चाहिए होता है, वो बता रही है। और साथ ही साथ ये कमरा कितना ह्यूमिड है, यहाँ पर कितनी उमस है ये भी बता रही है। और ये जो नीले कलर के आप पाइप देख रहे हैं अपने सामने, इससे पानी इन पौधों तक के पहुंच रहा है और ये पूरा फर्टिलाइज पानी है। कहीं से भी कोई भी अलग से खाद नहीं डाली गई है, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड भी नहीं ऐड किए गए हैं। एकदम आप कह सकते हैं कि नेचुरल तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो है खेती की जा सके उन सभी सैलेड लीव्स की जो आपके खाने का मजा और आपकी प्लेट की शोभा बढ़ाते हैं। जिन्होंने ये कदम उठाया है उनका नाम है हिमांशु, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और किस तरह से सर ये काम करता है और ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? मैम, आइडिया यही था कि हमें अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को हम कैसे फ्रेश प्रोड्यूस दे सकते हैं, कैसे अच्छी चीजें दे सकते हैं ताकि उन्हें बहुत ज्यादा दूर से आया हुआ प्रोड्यूस ना मिले। हम 12 महीनों एक ही क्वालिटी का माल, एक ही तरीके से, एक ही टेस्ट का हम उगा सके। हमने लॉकडाउन में हमने 9 ग्रोवर्स ने आलोक जी के साथ मिलकर न्यू एज एग्रो सोल्यूशन एक ब्रांड है, हमने खोला, हमने चला रहे हैं, हम तब से उगा रहे हैं। हम दिल्ली में अलग अलग स्टोर्स पे हमारा माल जाता है, हम फ्रेश माल देते हैं, कस्टमर्स हमारे खुश है, हम उनको फ्रेश माल दे रहे हैं। और यही कॉन्सेप्ट है ताकि हम प्रोड्यूस जितना फ्रेश रहेगा वो उतना हेल्दी रहेगा। हाइड्रोपोनिक खेती का क्या मतलब है और ये वर्टिकल फार्मिंग क्या है? So hydroponic खेती means hydroponic means soilless. We are only using water to grow plants. हम इसमें कोई सॉइल नहीं है क्योंकि जहां सॉइल होएगी वहां पेस्ट के आने का चांसेस ज्यादा होते हैं। सो हमने एक क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट बना रखा है ताकि प्लांट्स को अपनी चीजें मिले, जो उनको चाहिए वो वैसा ही मिले। और वर्टिकली इसलिए क्योंकि दिल्ली में आपको पता है रियल एस्टेट कितना महंगा है, हम यहाँ 2 एकड़ 3 एकड़ का लैंड नहीं ले सकते खेती करने के लिए, इसलिए ये न्यू कॉन्सेप्ट है। हमने इसमें आर्टिफिशियल लाइट्स, आर्टिफिशियल टेम्परेचर एंड एयर कंडीशनिंग सब यूज करी है ताकि प्लांट्स को जो चीजें रिक्वायर्ड है हम उनको सारा टाइम वो देते रहे। किस तरह की यहाँ पर आप प्लांट्स उगा रहे हैं अभी? हम अभी लीफी ग्रीन्स, एक्सोटिक लीफी ग्रीन्स उगा रहे हैं। इसमें लेटेसेस है, बटर हेड, रोमेन, ओक लीफ, एंड वी आर ग्रोइंग बेसिल, वी आर ग्रोइंग स्विस चार्ड एंड वी आर प्लानिंग टू ग्रो स्पिनच ऑल्सो। बट हर चीज, हर प्रोडक्ट कमर्शियली वायबल होता है या नहीं होता वो देखा जाता है। सो हम रिसर्च करते हैं, हम चेक करते हैं हम क्या अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ये जो खेती कर रहे हैं आप, इसको करने में कई ज्यादा चुनौतियां भी आ रही होंगी, काफी कठिनाइयां भी आ रही होंगी, वो क्या क्या हैं? मैम, ये कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है इंडिया में। सो सप्लाईज इजीली नहीं मिल सकती, अच्छी क्वालिटी का सीड, अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स इंडिया में इतनी इजीली नहीं मिल सकते क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है। सो टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स वी हैव टू लुक अलॉट एंड मार्केट में इतना रेडिली अवेलेबल नहीं है बिकॉज हम इसमें सीड्स भी इम्पोर्टेड यूज करते हैं ताकि प्रोड्यूस बेस्ट आए। तो और भी कई सारी चुनौतियां होंगी, तापमान को मेंटेन करके रखना, ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखना, इनका ध्यान रखना प्लांट्स का, काफी और भी चुनौतियां रहती है। बट वो सारी चीजें मैनेज होती है। बहुत, जैसे मैंने कहा है, बहुत न्यू चीजें है। मैम, ये लेबर इंटेंसिव काम बहुत है। दिन के 16 से 18 घंटे की ड्यूटी यहाँ रहती है काम में। हर एक प्लांट का आपको नजर रखनी है क्योंकि एक भी प्लांट में अगर कोई कीड़ा आ जाए तो पूरे फार्म में फैल जाएगा वो रातों रात। सो हम
एक एक प्लांट का, एक एक पौधे का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सारा दिन 24 घंटे हमारे को यहाँ कोई बंदा चाहिए जो इनका ध्यान रखे, लाइट ना चली जाए, पानी ना रुक जाए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स है जो हमें मीट करने पड़ते हैं। कितने दिन में ये उगता है एक प्लांट? सो एक प्लांट की फ्रॉम जर्मिनेशन 45 डेज लगता है, मेन सिस्टम में वो 30 डेज रहता है एंड 15 डेज वो नर्सरी में रहता है। मैं आपको नर्सरी दिखा सकता हूँ, आइए। सो ये हमारी नर्सरी है। प्लांट इस स्टेज से आता है एंड हम इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं। आप आफ्टर 15 डेज आप इनकी रूट्स देख सकते हैं कितनी क्लीन है, एंड देन हम उनको इस स्टेज में ट्रांसफर करते हैं जहां वो और 30 दिन रहता है। फाइनल स्टेज में आप क्या करते हैं, लोगों को घर तक की जो है पहुंचाते हैं? जी मैम, हमारा प्रोड्यूस स्टोर्स पे अवेलेबल है अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। हम चाहते हैं कि वो वहीं से खरीदे एंड हर जगह फ्रेश प्रोड्यूस मिलता है। सो हम स्टोर्स के थ्रू पार्टनर करके कस्टमर्स तक अपना माल पहुंचाते हैं। तो ये कोरोना और लॉकडाउन का जो अभी सिलसिला चल रहा है वो कितना ज्यादा चैलेंजिंग रहा है आप लोगों के लिए भी? मैम चैलेंजिंग इसलिए रहा है क्योंकि हम ज्यादा बाहर जा नहीं सकते। हम दिल्ली में जितनी चीजें अवेलेबल है हम खाली वी हैव टू यूज देम। सप्लाईज रुकी पड़ी है, कंसाइनमेंट इतनी इजीली नहीं आता। मोर ओवर हम ज्यादा स्टाफ रख नहीं सकते सेफ्टी रीजंस की वजह से। बट इसका एडेड एडवांटेज ये है कि लोग ज्यादा कॉन्शियस हुए हैं हेल्थी फूड के लिए एंड सेफ फूड के लिए। सो पीपल आर सपोर्टिंग अस, पीपल वांट गुड फूड, पीपल वांट क्लीन फूड। सो आप देख रहे हैं हम ये यहीं से तोड़ेंगे, हम सारे इक्विपमेंट्स पहनते हैं, यहीं से टूट के बॉक्स में पैक हो जाता है और सीधा बॉक्स आपके घर आता है। कोई जो टेस्ट होता है वो जो मार्केट में मिल रहा है उनसे कितना अलग होता है? मैम क्वालिटी और टेस्ट दोनों बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये फ्रेश प्रोड्यूस है। जितना फ्रेश रहेगा उतना टेस्टी रहेगा एंड कस्टमर फ्रेश खरीदता है और फ्रेश खा लेता है तो उसका टेस्ट बहुत अलग है एंड ऐसा कभी मार्केट में आपको मिलेगा भी नहीं इजीली। जी, तो ये पहली पॉइंट है आपकी पूरे इंडिया में, काफी कम होता है? बहुत कम है मैम, न्यू कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे फार्म्स और भी है बट दिल्ली में हम अब लाजपत नगर में हम ही कर रहे हैं अभी, बाकी देखते हैं। जी, तो आगे के प्लान आप लोगों के क्या है? मैम आगे प्लान तो अभी हम सीख रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये बहुत न्यू चीज है, हमें भी बहुत सारी चुनौतियां मिल रही है, हमें भी बहुत सारी चीजें न्यू सीखने को मिल रही है। हम नहीं चाहते कस्टमर को कुछ भी खराब माल आए। सो अभी हम सब सीख रहे हैं, आगे देखेंगे। हम चाहेंगे कि जितने ज्यादा लोगों को हम फ्रेश प्रोड्यूस दे सके, जितनी ज्यादा वेरायटी दे सके, हम वैसे रिसर्च करेंगे एंड वैसे उगाएंगे। तो हाइड्रोपोनिक तकनीक से और साथ ही साथ वर्टिकल फार्मिंग के जरिए यहाँ पर पौधों को उगाया जा रहा है। आपने देखा किस तरह से बिना पानी के यहाँ पर, अगर मैं भी दिखाऊं आपको, देखिए बिना किसी सॉइल के, बिना किसी मिट्टी के यहाँ पर जो है पौधों को उगाया जा रहा है सिर्फ पानी की मदद से। तो ये काफी नई तकनीक है, काफी कम है पूरे देश भर में। एक अलग सी शुरुआत की गई है ताकि जो लोग हैं उनके घरों तक ताजे हरे भरे प्लांट पौधे, जो सैलेड है, उनकी प्लेटों पर पहुंचाया जा सके। उनको किसी तरह का कोई केमिकल या मिलावट का भरा हुआ खाना ना मिले, प्लांट ना मिले, और इसी की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये काफी नई कोशिश है और पूरे भारतवर्ष में काफी कम जगह होती है। कोरोना के चलते कई सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए भी यहाँ पर ये जो पौधों को उपजाऊ और उगाना है वो अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।